एग्जामिनेशन होने वाला है उसका शेड्यूल अब सब कुछ आप लोग को बताएंगे। उसके हिसाब से हम लोग का जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो हम लोग का कहीं ना कहीं 21 तारीख को कंडक्ट होने वाला है। तो उससे रिलेटेड अगर आप लोग वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इनफैक्ट आप लोग हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। आपको करना क्या है, आप लोग को सिंपली neet.nta.nic.in पे वेबसाइट पे जाना है। उसके हिसाब से अगर आप लोग पहला लिंक देखोगे, यहाँ पे मैंने रेड सर्कल में, रेड रेक्टेंगल में आप लोग के लिए नोटिस को हाईलाइट भी कर दिया है, एडवांस इंटीमेशन ऑफ एग्जामिनेशन सिटी फॉर एस्पिरेंट्स ऑफ एप्लीकेंट्स ऑफ नीट एग्जामिनेशन, ठीक है। देखो हम लोग का पहला एग्जामिनेशन शुरू का जब लोग का नीट एग्जामिनेशन था वो था 3 मई 2026 को। उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि रीनीट कंडक्ट कराएंगे, और रीनीट का एग्जामिनेशन डेट भी आप लोग सबको पता है 21 जून 2026 को। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग के पास सिर्फ अब 2 हफ्ते का समय बाकी है। तो उसमें हम लोग का अभी 2 इवेंट बाकी है। पहला इवेंट क्या है कि आज जो सिटी इंटीमेशन आ चुका है, ये हम लोग का पहला इवेंट है, जो कि एनीवे वो आज कंप्लीट हो चुका है, ये हम लोग का फर्स्ट है। सेकंड हम लोग का क्या है इवेंट, हम लोग का एडमिट कार्ड, ठीक है। इसकी भी डेट आप लोग को बताऊंगा, सब कुछ डिस्कशन करेंगे और इसके हिसाब से देखेंगे कि हम लोग का जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो डिस्कशन है वो हम लोग क्या क्या होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप लोग इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को ये पोर्टल खुल जाएगा। मैं आप लोगों को क्विकली बताता हूँ, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि एडवांस इंटीमेशन ऑफ सिटी फॉर एप्लीकेंट्स ऑफ नीट शेड्यूल्ड ऑन 21 जून, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग को पता है कि हम लोग के पास नीट एग्जामिनेशन देने के लिए हम लोग का डेट कौन सा है, 21 जून 2026, और इसमें हमारे पास 3 घंटे नहीं, हम लोग के पास 3 घंटे और 15 मिनट का समय दिया गया है, ठीक है। इसमें हम लोग का बायोमेट्रिक भी हो जाएगा। एनीवे हम लोग के बायोमेट्रिक में 1 से 2 मिनट ही लगेगा, और उसके हिसाब से ये लोग क्या करेंगे कि हम लोग को इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे। तो हम लोग के पास नेट कहीं ना कहीं 3 घंटा 10 मिनट तो आराम से बच रहा है, जो हम लोग एग्जामिनेशन में यूटिलाइज करेंगे। उसका आप लोग को बीच में आया था ऑप्शन कि हम लोग के पास सिटी हमको क्या देना है, सिटी हमको कौन सा चाहिए। एनीवे वो सब सारी प्रोसीजर्स आप लोग सेम कर चुके हो, एवरीथिंग इज डन। उसके हिसाब से आज ही की ये खबर है एनटीए की, देख सकते हो यहाँ पे 7 जून 2026 की। ये बोल रहे हैं कि हम लोग का जो सिटी इंटीमेशन जहां से आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है वो ये लोग जाके कंडक्ट करेंगे, और उसकी जो पूरी डिटेल्स है वो आप लोग के पोर्टल पे आ चुकी है, ठीक है। तो जो जो बच्चे अभी तक नहीं देखा है जाके देखो, चेकआउट करो। और ठीक है, डायरेक्टर जनरल का भी आज ही का साइन है 7 जून का, और उसके हिसाब से नीट बोल रहा है कि हम लोग एग्जामिनेशन का जो पोर्टल है वो आप लोग खुल चुका है फॉर आवर सिटी इंटीमेशन, ठीक है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना कि सिटी इंटीमेशन दिस इज नॉट द फाइनल एडमिट कार्ड, ये जस्ट लाइक प्रोविजनल है। ये आप लोगों को बस बताएगा कि आपका एग्जामिनेशन कौन से शहर में हो रहा है, ये एडमिट कार्ड नहीं है, ठीक है। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इसी को एडमिट कार्ड बनाना है कि नहीं, ऑब्वियसली ये नहीं, एडमिट कार्ड भी आएगा। ये हम लोग का सिर्फ स्टेप 1 है। हम लोग का स्टेप 2 हम लोग का जो एडमिट कार्ड है उसका डेट ही बता देता हूँ, कहीं ना कहीं 14 जून 2026 को, मतलब आज से 1 हफ्ते आगे, 1 हफ्ते बाद एनीवे लोग बोल रहे हैं, बट पिछले बार भी ये हुआ था कि 1 दिन पहले रिलीज कर देते। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 13 से 14 जून तक आपका एग्जैक्ट फुल एडमिट कार्ड आ जाएगा। अभी आप लोग को ये पता चल रहा है कि हम लोग का जो एग्जामिनेशन है वो कहां कंडक्ट कराएगा, वो आप लोग के पास पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, ठीक है, क्लियर। इसके हिसाब से नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को क्या बोलूंगा, नेक्स्ट पॉइंट बोलूंगा आपको डाउनलोड करना कैसे है, वेयर टू डाउनलोड, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, एवरीथिंग हम लोग बताएंगे शॉर्ट में। देखो ध्यान से देखो, अगर आप लोग अगेन neet.nta.nic वेबसाइट पर जाओगे, आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, इस वाले लिंक को खोलोगे तो इससे आपकी ये पीडीएफ खुलेगी। लेकिन आपको अपना सेंटर देखना कैसे है, मतलब नॉट सेंटर, आप लोग का सिटी, अभी सिर्फ सिटी आया है, एग्जाम सेंटर आएगा अभी से 1 हफ्ते बाद। आप लोग स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, जैसे इस नीट के वेबसाइट में नीचे जाओगे तो अगेन आपके पास यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी में 2 लिंक्स बन गए। ये पहला लिंक है और ये उसके जस्ट नीचे हम लोग का दूसरा लिंक है, ठीक है, एडवांस सिटी इंटीमेशन फॉर नीट यूजी 2026 री एग्जामिनेशन ऑल्टरनेट। इसमें से किसी भी लिंक को क्लिक करो, सिंस आपको पता है कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे हैं, 22 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, इसके ऊपर बच्चे दे रहे हैं एग्जाम। उसके कारण क्या है कि एक बार में कहीं साइट क्रैश ना कर जाए, इसीलिए जस्ट लाइक सीबीएसई और जेईई मेंस ने भी यही किया था कि 2 लिंक्स प्रोवाइड किए थे। उसके हिसाब से आप लोग किसी भी लिंक को क्लिक करो, इधर आपको क्लिक करना है या इधर आपको क्लिक करना है, क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट पोर्टल खुल जाएगा, जहां पे आपको 3 चीज डालना है। क्या क्या डालना है बच्चों, पहला आपको डालना है एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर जो जनरेट हुआ आप लोग को याद होगा, नहीं भी याद है तो अपने मेल में जाके देखना, अपने ईमेल में, जीमेल में, ठीक है, जिस मेल से आपने प्रोवाइड किया था उसमें जाकर के एप्लीकेशन नंबर जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपने जो पासवर्ड सिलेक्ट किया था, जो अपने पासवर्ड पुट किया था
जस्ट लाइक कहीं भी आप यूज करते हो सोशल मीडिया एवरीथिंग, वहां पे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे और इधर जाके अपना पासवर्ड पुट करोगे, ठीक है। तो पासवर्ड ऑब्वियसली अगर आप वो फॉरवर्ड कर गए तो उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको एप्लीकेशन नंबर याद है तो फॉरवर्ड पासवर्ड पर जाओगे, फॉरवर्ड पासवर्ड पर जा करके वहां पे एप्लीकेशन नंबर डालना, ठीक है। उसका एक दो इन्फॉर्मेशन और पूछेगा कि आपका फोन नंबर क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सब पूछ सकता है। उसके हिसाब से आपको क्या है पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो, ठीक है। रीसेट करने के बाद वापस इधर आना, एप्लीकेशन नंबर डालना, पासवर्ड डालना, और तीसरा चीज क्या है आपको फाइनल आपका कैप्चा डालना है, ठीक है। सिक्योरिटी पिन क्या है, जस्ट नीचे डिस्प्ले है, जस्ट टू रिमूव एनी चांसेस ऑफ एनी बॉट्स और ऑल। आप लोग को यहाँ जो सिक्योरिटी पिन दिख रहा है इसको क्लिक करोगे, इधर ले जाओगे 9GOFTF, ठीक है। ये हर बार अलग होगा ऑब्वियसली, आप लोग को पता है, तो ये यूनिक रहता है हर बार, ऐसा नहीं कि रिपीट करेगा। तो आप लोग को इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट दबा देना है। सबमिट जाओगे तो आपका जो स्टूडेंट पोर्टल है बेसिकली वो पोर्टल खुल जाएगा और वहां पे आप लोग चेक कर पाओगे कि एग्जामिनेशन सिटी का है। मोस्टली 95% बच्चों को ये मिल जाएगा कि जिन सिटी ने उनके पहली प्रेफरेंस आई थी, फर्स्ट प्रेफरेंस जो बच्चों ने डाली थी, वो पिछले बार भी ये डेटा है 3 जून का जब लोग का पहला एग्जामिनेशन हुआ था नीट में, उसमें भी ये लोग बोल रहे थे कि जो पहली प्रेफरेंस है वो 95% स्टूडेंट्स को अलॉट हुई, तो मोस्टली आप लोग को पहला प्रेफरेंस ही मिल जाएगा। उसके हिसाब से अपना चेकआउट करो और देखो कि आपका एग्जामिनेशन का सीन क्या पड़ता है, ठीक है। ऑलराइट, तो इसके साथ हम लोग का ये सीन क्लियर होता है, ठीक है। तो मैं आपको ये भी स्लाइड दिखा देता हूँ, उसमें थोड़ा सा अपडेट है। हम लोग का जो रिजल्ट है बस उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब ये अभी आने में टाइम है, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कब आएगा। एनीवे हम लोग का रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन, पहला एग्जामिनेशन हो चुका है। आज का कैलेंडर क्या बोलता है कि हम लोग का रीनीट जो एग्जामिनेशन है वो 7 जून 2026 को होगा, ठीक है। जो मतलब सॉरी रीनीट का जो इंटीमेशन है, सिटी इंटीमेशन है, वो 7 आज के दिन बेसिकली हम लोग का सिटी अपडेट आ चुका है। इसके बाद हम लोग का एडमिट कार्ड कब आएगा, 13 से 14 जून मान के चलो मोस्टली आपका आ जाएगा कि आपका कौन सा सेंटर पड़ रहा है। आपको यहाँ पे सिटी पता चला है आज, एक हफ्ते बाद सेंटर भी पता चल जाएगा। एक बार विजिट कर लेना, सेंटर जाने से पहले देखना सब कुछ सही है, ठीक है, विजिट कर लेना। और रीनीट एग्जामिनेशन जो है उसमें 2 हफ्ते का टाइम बाकी है, उसको जाकर के अच्छे से दे करके आ जाना, बहुत अच्छा जाएगा सबका, फ्यूचर डॉक्टर्स, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। देन बच्चे बात करते हैं रिजल्ट कब आएगी। बच्चों रिजल्ट यूजुअली एग्जाम के 1 से 1.5 महीने में आ जाता है, तो 21 जून को मान लेते हैं कि 40 दिन का टाइम लगता है, तो 21 जून को हम लोग का एग्जामिनेशन हुआ, तो कहीं ना कहीं हम लोग मान सकते हैं कि 30 जुलाई तक जो है हम लोग का जो रिजल्ट है वो आ सकता है, ठीक है। देखते हैं एनीवे क्या सीन होता है। उसके बाद आप लोग का जो इंटीमेशन है सारी प्रोसेस हो जाएंगी कंप्लीट। उसके बाद हम लोग करेंगे आगे की बातचीत, काउंसलिंग एंड कौन सा कॉलेज, कौन से गवर्नमेंट कॉलेज, कौन से जीएमसी आप लोग को मिलेंगे, उस पर भी चर्चा हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये बोनस सेक्शन में आप लोग के लिए और लेके आ गया हूँ कि अगर हम लोग एग्जामिनेशन में देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या क्या होते हैं। अभी 2 हफ्ते का टाइम बचा है, मैं चाहता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कल आप लोग के लिए 14 डेज प्लान भी लाने का, 14 डेज प्लान लेकर के आऊंगा। वहां पे आप लोग को बताऊंगा कि जो हम लोग का एग्जामिनेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं बायो के, वो तो मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, बट कल मैं स्ट्रेटजी वीडियो सोच रहा हूँ, उसके हिसाब से आप लोग को बायो के ये सारे चैप्टर्स को बिल्कुल नहीं मिस आउट करना है। एनिमल किंगडम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी काफी बार बताया है, ठीक है। इन सब चैप्टर से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेनेटिक्स एंड ये 6 चैप्टर से कहीं ना कहीं आप लोग के 28 क्वेश्चन इस बार आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है, ठीक है। इसको देखो, चेकआउट करो और बिल्कुल इसको मिस मत करना। NCERT इज द बेस्ट बुक अवेलेबल फॉर नीट एग्जामिनेशन इन बायोलॉजी, ठीक है। इसको फॉलो करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट के बाद मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर से बता रहा हूँ आपको कि एनाटॉमी, एनिमल टिश्यू, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स, ब्लड सेल, सेल डिवीजन, क्लासिफिकेशन, एंडोक्राइन, लोको, देन मॉर्फो न्यूरल, फोटोसिंथेसिस, प्लांट किंगडम, रेस्पिरेशन, इन सब चैप्टर से भी कहीं ना कहीं बस ये 14 चैप्टर से आपके कहीं 42 मार्क्स मतलब 168 बहुत बड़ा नंबर होता है। इतना इस अकेले को आप पढ़ के आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो बट एनीवे हम लोग को कट ऑफ का एम नहीं, हम लोग को एम है जीएमसी का, तो उसके लिए करोगे आप लोग को ये करना है। और इस तरह से ओवरऑल क्या बनता है कि हम लोग का जो बता रहा हूँ कि 90 में से 70 क्वेश्चन इन्हीं दो, मतलब ये 2 यूनिट से आ जाएंगे, मेजर यूनिट और रेस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स। तो उसके कारण आपका 280 आउट ऑफ 360 मतलब 75% मार्क्स तो इन्हीं चैप्टर से हो जाएगा, ठीक है। इसे से मिस मत करना। फिजिक्स की भी जल्दी से बताए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स 11th और 12th में बांटेंगे। अब आप देख सकते हो यूनिट डायमेंशन, रोटेशन, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेटजी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से लगभग 4 4 8 देन 8 9 17 क्वेश्चन यहाँ पॉसिबल है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, इससे भी कहीं में जाके 3 5 8 3 11 14 26 मतलब 37 क्वेश्चन आप लोग को सिर्फ इन 10 चैप्टर से आ रहे हैं। तो आप लोग को इस पे बिल्कुल मिस आउट नहीं करना है। मॉडर्न फिजिक्स इजी भी है और इससे बहुत चैप्टर से आप लोग को बस पता होना चाहिए कैसे काम करता है, बाकी आप लोग का सारा एग्जाम उसी बेस पे जाएगा, ठीक है। फिजिक्स देख सकते हो 37 क्वेश्चन आप लेके 10 चैप्टर से बन जाएंगे।
मोस्टली 150 मार्क्स 180 में से काफी ज्यादा परसेंट हो जाता है, समझ सकते हो ना। तो अगर 150 आपका 180 में आ रहा तो 3 5 15 3 6 18 मतलब 5 6 ऑफ 100%, मतलब 16 5 80 80% के आसपास आप लोग का सिर्फ इन चैप्टर से बन रहा है, समझ रहे हो, 10 चैप्टर से। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको फॉलो करना, तो फॉर्मूला बुक लगाना और मिस आउट मत करना। केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब लगा करके जाओगे तो आप लोग के ऐसे क्वेश्चंस बनते दिख रहे हैं, ठीक है। 29 क्वेश्चन आप लोग के इधर से ही आएंगे। 116 मार्क्स, अगेन 116 मार्क्स 180 में बहुत बड़ा नंबर होता है, 120 के आसपास मान लो, क्योंकि उतने क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 180 में से तो 6 2 12 6 3 18 66% आप लोग के इन 10 चैप्टर से आ रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा डील है, जो आप लोग को ध्यान रखना है कि किसी भी हाल में मिस आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला बुक मेंटेन करो और अच्छे से एग्जाम देके आना है। तो ओवरऑल हम लोग का समरी बनता है कि 45 में से 29 क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, लगभग ऑलमोस्ट 66% ऑफ द पेपर आप लोग का इन 10 चैप्टर से आ रहा है। देन अगर हम लोग सब चैप्टर्स को मिला दे, जो मैंने आपको सबको बताया, बायो के मेजर और रेस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स के चैप्टर्स, तो आप लोग का 180 में से 136 क्वेश्चन यही बन रहा है। 540 में से आप लोग 720 में से 544 नंबर आपका ये बन रहा है। इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ोगे आप लोग को जीएमसी गारंटी हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो बच्चों इसके बाद वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद करते हो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, आज की पॉइंट भी हम क्लियर हो गई होगी। चेकआउट करो, कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोग को बताओगे, मुझे बताओगे, हम लोग देखते हैं सिटी स्लिप में, और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आप लोग का सिटी कौन सा रह रहा है, ठीक है। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि और जय हिंद सब का।